जम्मू में आईआईएम के तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहने के लिए आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू पहुंचे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य आला अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति यहां से सीधे कन्वेंशन सेंटर जम्मू पहुंचे। इस दौरान आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में 2018, 2020 और 2019-2021 अकादमिक सत्र के 148 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आईआईएम के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबले भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विद्यार्थियों को नवीनीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईआईएम जम्मू जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को विभिन्न कोर्सों में नवीनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विद्यार्थियों की सोच इस तरह से विकसित करनी चाहिए कि वे कुछ नया करें। देश के 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से सबसे नए आईआईएम जम्मू के तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह में आपके साथ सम्मिलित होने पर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा जम्मू में ट्रेड यूनियन की एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो अल्ताफ बुखारी ने की। इस मौके पर पीडीपी व अन्य पार्टियों को छोड़कर आए लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए और बुखारी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। इस मौके पर बुखारी ने कहा कि सरकार को उनका वादा फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने स्टेटहुड को वापस देने को लेकर किया है, लेकिन सरकार शायद अपना वादा भूल चुकी है। उन्होंने सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। देखिए, दोहरे मापदंड ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो वैसे ही दोहरे मापदंड देखते हैं। लखनपुर से इस साइड एक कानून है, हमने तो पूरे 1.5 साल से यहाँ देखा कि जो भी अंदर लखनपुर से आया उसको टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा ही है, कंट्रोल तो हुआ, वरना बाहर तो कहीं टेस्ट नहीं हो रहा था। चलिए, खुदा करे पूरे मुल्क में बीमारी कंट्रोल में आ जाए। देखिए मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा बाकी सियासी पार्टियों से इस बात पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, खुद ही मिल जाएगा। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं माँ बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक वो रोता नहीं है। इसीलिए हमें तो जिद्दोजहद करनी है, इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे, हम वादा बंद है, ये हमारा। आज जम्मू में पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्रों जो कि स्किल डेवलपमेंट के तहत कोर्स कर रहे थे का गुस्सा जॉइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट के खिलाफ फूटा और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग थी कि उनका 2 साल का कोर्स 4 साल में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि ना तो उन्हें उनकी परीक्षाओं का परिणाम दिया जा रहा है और न ही उनका कोर्स पूरा होने का सर्टिफिकेट ही अभी तक जारी किया गया है। जबकि इस बारे में बात करने पर जॉइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट छात्रों को कोई आश्वासन तक नहीं दे पा रहे। हमें 2018 में हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था सर, हमारा 2 साल का कोर्स था। तो सर हमें 1.5 साल दुकान पे काम करना था अप्रेंटिसशिप की, तो उसके बाद 6 मंथ कॉलेज करना था। तो सर हम एनसीबीटी स्टूडेंट, हम दिल्ली से लिंक होते हैं सर, ठीक है सर। जब 1.5 साल हमारा दुकान पे खत्म होता है सर, हमारी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस हमें फुल जमा करवाई है सर। जब हमारी अटेंडेंस जमा होती है हमें कॉलेज में रजिस्ट्रेशन मिलती है सर। हमें ये कॉलेज में कोरोना की वजह से नहीं एक्सेप्ट करते सर, उसके बाद कोरोना खुलता है तो हमारे लिए कोई कोरोना नहीं खुलता, हमें कोई एडमिशन नहीं मिलती, कोई हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं लगती सर। आज तक हमारा अक्टूबर में कोर्स खत्म हो जाना था, आज दोबारा अप्रैल चल पड़ा है और सर आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ सर। अगर हम इनको पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई 10 दिन टाइम दे दो, 15 दिन दे दो सर। ये आज से लास्ट 3 मंथ से हमारे साथ ये जुमला बनाए जा रहे हैं सर। इसके चक्कर के हम ना तो कुछ कर पा रहे हैं ना हम कुछ आ रहे हैं सर। अब इनको पूछते हैं, बोलते हैं कि दिल्ली में आपका मसला लो सर। दिल्ली हमने मसला तो नहीं हल करवाना है, इन्होंने करवाना है, तो सर इनका फर्ज है करवाना चाहिए कि बच्चों की उतना जुमला बन क्यों किया जा रहा है। तो सर हमारी ये डिमांड है कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल हो। आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा नक्सलियों द्वारा रिहा किए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को लेकर जश्न मनाया गया। इसे लेकर केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया। इस मौके पर अशोक गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही अपने जवानों की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज जम्मू के राकेश्वर सिंह मनहास सकुशल नक्सलियों की कैद से रिहा होकर वापस लौट रहे हैं, जिसके लिए वह संपूर्ण देश को इसकी बधाई देते हैं। सारा खुशी का वातावरण है। राकेश्वर को माओवादियों ने रिहा कर दिया। ये तभी संभव हो पाया जब बातचीत से इनकार कर दिया गया। ये तभी संभव हो पाया जब दृढ़ सरकार थी। ये तभी संभव हो पाया जब शाह साहब ने और श्रीमान मोदी जी ने और हमारे उपराज्यपाल ने एक स्टैंड ले दिया, कोई बातचीत नहीं होगी, तुमको छोड़ना छोड़ो, लेकिन उसका बदला लिया जाएगा। अब वो तो राकेश्वर तो हमारे घर के अंदर आ गया, लेकिन जो शहादत हुई है अब उसका बदला लेने की बारी आनी चाहिए।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा से जम्मू कश्मीर जागरण सेवा समिति एसोसिएशन के लोग परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर जागरण रात के समय ही होते हैं, ऊपर से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि आने वाले हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगने से उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने अपनी मांग को उजागर किया। सर देखो जो लॉकडाउन होया कल सानू न्यूज़ आई है कि 10 बजे को लेइयै सवेरे 6 बजे तक जो लॉकडाउन कर्फ्यू रखा गया। ਉਹਦੇ 'ਚ देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ बुक ਕੀਤੇ ਦੀ ਸੀ, ਡੀਜੇ बुक ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ बुक ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਜਾ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ, 20 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਗਰਾਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗਾਚਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ दूर होना चाहिए। ऑल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा आज जम्मू में आयोजन करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया गया और कहा गया कि उन्होंने जिस प्रकार से राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को लेकर सरकार से मांग की थी, तो सरकार ने उनकी मांग का मान करते हुए राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को सुनिश्चित किया, जिससे कि आज उनके परिवार में खुशी की लहर है। ऐसे में सरकार का उन्होंने आभार व्यक्त किया। हमने 7 तारीख को जो CRPF 210 बटालियन कोबरा के 25 जवान शहीद हुए थे और एक अरवेश्वर सिंह मनास जो जम्मू का जवान हमारा लापता था, वो नस्लियों के कब्जे में था। हमने जो जम्मू में अपील किया, जम्मू कश्मीर की मीडिया और IB और स्टेट पुलिस CID और केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे प्रेसिडेंट शशि शर्मा जी, चेयरमैन सतपाल ने और जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार ने, ऑल मेंबर्स ने जो रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार को और मीडिया को, उसकी बहुत जोर से पूरे हिंदुस्तान के बीच मीडिया ने बाज उठाई और मजबूरन वहाँ से उनको अरवेश्वर सिंह मनास को कल शाम को वहाँ रिहा किया गया और उनके घर में खुशी की लहर आई। और जिसमें जो बधाई के पात्र हमारे जम्मू कश्मीर की मीडिया और CID और IB है और केंद्र सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारे अरवेश्वर सिंह मनास CRPF के जवान हैं जम्मू के, उनको रिहा किया, उनके घर में बड़ी खुशी की लहर आई। आज जम्मू के बाल आश्रम में NSUI द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने बच्चों के साथ केक काटा और उन्हें खाने पीने का सामान वितरित किया। नेताओं ने कहा कि NSUI हमेशा छात्रों के हितों को लेकर जंग लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, लेकिन आज अपने स्थापना दिवस पर वे इन नन्हे बच्चों के साथ मनाकर यादगार बनाना चाहते हैं। आज 9 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है NSUI का। 1971 में श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने NSUI को गठित किया था, वेस्ट बंगाल छात्र परिषद और केरला स्टूडेंट यूनियन को आपस में मिलाकर। NSUI हमेशा से छात्रों की आवाज़ बनती आई है देश में। हमने NSUI ने कई सी मुहिम लड़ी हैं देश में और उनमें वो हमेशा सफल रही है। PHE डेली वेजर्स द्वारा लगातार 25वें दिन भी अपनी भूख हड़ताल को जारी रखते हुए अपनी मांगों को उजागर किया गया। इन कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक उन्हें नियमित नहीं करती और बकाया वेतन जारी नहीं करती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारी चेन हंगर स्ट्राइक जो है 25 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल टस की मस नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि सड़कें ही जाम हो, लोगों का पानी बंद हो। हम नहीं चाहते थे कि हम जम्मू की जनता को परेशान करें। गर्मी का जो सीजन चल रहा है, इस वक्त हम पानी बंद करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सरकार का रवैया देखते हुए कि पानी बंद होगा और इसके लिए सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जम्मू नगर निगम की 2 दिवंगत पार्षद राजरानी जम्वाल व विजय चौधरी को आज निगम हाउस में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, निगम चेयरमैन सहित सभी पार्षदों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज निगम का हाउस लगाया जाना था, लेकिन निगम के 2 पार्षदों की हुई मृत्यु को लेकर आज हाउस को मात्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक ही सीमित रखा गया और हाउस को स्थगित कर दिया गया। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।